Hello student, welcome back in this lecture of Tally Prime course. So student, in the last lecture we had covered the topic of budget and in this lecture we are going with the new topic scenario. ठीक है, तो let's start. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि scenario क्या होता है और Tally में इसका कैसे यूज होता है और क्यों यूज होता है. Scenario management in Tally allow user to create provisional report by including or excluding certain transaction without altering the actual accounting data. Scenario management का जो फीचर है Tally में यूज करके आप प्रोविजनल रिपोर्ट्स बना सकते हो, मतलब अपने प्लानिंग के हिसाब से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना सकते हो. ठीक है, ताकि आप एक्चुअल फाइनेंशियल डेटा रहेगा और आपके प्लानिंग के हिसाब से आपने जो डेटा बनाया है उसे आप कंपेयर कर सको. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इट हेल्प मैनेजमेंट एनालाइज व्हाट इफ सिचुएशन, फॉर एग्जांपल एस्टिमेटिंग प्रॉफिट फॉर सर्टेन एक्सपेंसेस वेयर नॉट इनकर्ड. आप सिनेरियो मैनेजमेंट का जो फीचर है उस सिचुएशन को एनालिसिस करने के लिए, फ्यूचर एस्टिमेट करने के लिए आप बना सकते हो. एक अंदाजा लगाना कि हमारी बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ क्या होगा फ्यूचर में, उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो ताकि आप कंपेयर कर सको एक्चुअल जो फंक्शन होगा बिजनेस में उससे. ठीक है, तो आपको समझ गया होगा कि सिनेरियो का फीचर जो है टैली में वो क्यों यूज करते हैं. आप प्लानिंग करने के लिए यूज कर सकते हो. ठीक है, वैसे देखा जाए टैली में 3 टाइप के वॉचर्स हैं, सिनेरियो वॉचर्स. तो फर्स्ट है ऑप्शनल वॉचर, दूसरा है मेमोरेंडम वॉचर और थर्ड है रिजर्विंग वॉचर्स. आप जो प्लानिंग करने के लिए ट्रांजैक्शन बनाते हो ताकि आप कंपेयर कर सको जब एक्चुअल परफॉर्मेंस आप करोगे तब, तो उसकी एंट्री आप ऑप्शनल वॉचर में करते हो. ठीक है, अब मेमोरेंडम वॉचर में कौन सी एंट्रीज करते हो, सर्टेन और टेम्पररी ट्रांजैक्शन जो होते हैं बिजनेस में याद रखने के लिए एंट्रीज करनी रहती है, वो मेमोरेंडम वॉचर में करते हो. ठीक है, और रिजर्व जर्नल वॉचर में कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, टेम्पररी एडजस्टमेंट एंट्रीज. बिजनेस में जितने भी टेम्पररी एडजस्टमेंट होती है, जैसे कुछ समय के लिए आप उसे रखना चाहते हो, उसकी ट्रांजैक्शन रखना चाहते हो, तो आप रिजर्विंग जर्नल में एंट्री कर सकते हो. इन तीनों वॉचर में जितने भी आप ट्रांजैक्शन करोगे वो कोई इफेक्ट नहीं होता है आपका जो फाइनेंशियल एक्चुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं. ठीक है, वो उसमें काउंट नहीं होता है. ठीक है, ये सेपरेट रहता है. आप ये सिर्फ आपके लिए होता है, आप इसे देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, बस. ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे. तो प्रैक्टिकल सॉल्व करने के बाद आप इसको कहाँ देख सकते हो, इसका रिपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा. आप यहाँ, मैंने यहाँ पे दे के रखा है. आपको पहले बैलेंस शीट में जाना है, वहाँ पे F1 क्लिक करना है, उसके बाद F7 क्लिक करना है और वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको मिलेगा, वहाँ पे सिनेरियो ट्रायल बैलेंस मिलेगा. ठीक है, तो आप रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हो. और आप सिनेरियो कैसे क्रिएट करोगे ये मैंने यहाँ पे दे रखा है. अभी हम प्रैक्टिकल सॉल्व करने वाले हैं. तो क्वेश्चन क्या है वो पहले रीड करेंगे. क्रिएट द फॉलोइंग सिनेरियो, क्रिएट द फॉलोइंग सिनेरियो टू क्रिएट द फॉलोइंग प्रोविजन. यहाँ पे मैंने प्रोविजन दे के रखे हैं. प्रोविजन मतलब क्या होता है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन ना करना. ठीक है, और सिर्फ अपने प्लानिंग के हिसाब से मैंने इधर जितने भी ट्रांजैक्शन दे के रखे हैं वो मैं तीनों वॉचर में ही का यूज करके करूंगी. तो ये क्या हुआ, प्रोविजनल रिपोर्ट्स ही होंगे. ठीक है, प्रोविजनल एंट्रीज है ये. तो सबसे पहले तो हम टैली में जाएंगे. हम ये जो एंट्रीज करने वाले हैं प्रोविजनल एंट्रीज, प्लानिंग करके ये एंट्रीज निकालनी है कि मुझे इसको इतना पैसे देना है, फिर ये ऐसा वैसा. ठीक है, मैंने तीनों वॉचर के ट्रांजैक्शंस लिए हैं. तो सबसे पहले हम टैली में जाएंगे, वहां पे हम अपना सिनेरियो का नाम पहले क्रिएट करेंगे. ठीक है, सिनेरियो मतलब क्या होता है, सिचुएशन के हिसाब से प्लानिंग करना. जब भी प्लानिंग करते हैं तो पहले हम नाम क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नाम डिप्रेशिएशन प्रीविजन रखा है. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने इधर डिप्रिसिएशन प्रिविजन क्यों लिया है, क्योंकि इधर जनरल वॉचर में मैंने 4 फिक्स एसेट लिए हैं और उसका डिप्रिसिएशन निकालेंगे. ठीक है, तो आप इधर नॉर्मली डिप्रिसिएशन ना लगा के आप प्रिविजन भी लिख सकते हो. ठीक है, अब पहले हम अपने सिनेरियो का नाम क्रिएट करेंगे. ठीक है, क्रिएट में जाएंगे, शो मोर, यहाँ पे हम अपने सिनेरियो का नाम पहले क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो प्रिविजन के नाम से हम अपने सिनेरियो का नाम क्रिएट कर लेते हैं. और इधर हमें कौन कौन सा वॉचर्स इधर सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो हम जो सिनेरियो में एंट्री करने वाले हैं उसमें कौन कौन से वॉचर्स हमने देखे, रिजर्विंग जर्नल का वॉचर. ठीक है, और एक वॉचर मेमोरेंडम का, और ऑप्शनल वॉचर उधर शॉर्ट फॉर्म रहता है. ऑप्शनल वॉचर में आपको बताऊंगी कि उसकी एंट्रीज कैसे करनी है. इधर हम 2 वॉचर चूज कर लिए हैं,
एंटर करना है। एक्सक्लूड हमें कुछ नहीं करना है, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। तो हमने अपने सिनेरियो का, हमने अपने प्लानिंग का जो हमने एंट्रीज करनी है उसके लिए नाम क्रिएट कर लिया है। ठीक है, बैक जाएंगे, वॉचर में जाएंगे। अब यहाँ से देखते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। सो हमने ये क्रिएट कर लिया है। पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इन जर्नल वॉचर, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन द फॉलोइंग एसेट्स। आपको हमेशा ये याद रखना, ये एक्चुअल ट्रांजेक्शन नहीं है। मैंने आपको बताया सिनेरियो का यूज ही प्लानिंग करने के लिए करते हैं। ठीक है, रिजर्विंग जर्नल में इसकी एंट्रीज होगी। इधर जो ट्रांजेक्शन दिया है उसकी एंट्री कहाँ होगी? रिजर्विंग जर्नल वॉचर में। ठीक है, अगर ये प्लानिंग नहीं होता तो इसकी एंट्रीज कहाँ पे होती? इसकी एंट्री होती जर्नल वॉचर में। ठीक है, लेकिन हम ये प्लानिंग कर रहे हैं इसलिए इसकी एंट्री होगी रिजर्विंग जर्नल वॉचर में। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 10%, फर्नीचर 7.5%, लैंड एंड बिल्डिंग पे 30% डिप्रिसिएशन है, मोटर कार पे 5% डिप्रिसिएशन है। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि इन सब की वैल्यू जो है वो 100 रुपए है। ठीक है, क्योंकि मैंने इधर वैल्यू नहीं दिया है कि प्लांट एंड मशीनरी की कितनी वैल्यू है, ताकि आप उस पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करो और फिर उसकी एंट्रीज करो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इन सब की जो वैल्यू है वो 10 रुपए है। 10 रुपए के हिसाब से हम इन सब का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और इसकी एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री होगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट एंड लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट एंड मोटर कार अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट क्या होगा? अमाउंट इन तीनों का अमाउंट प्लस करके डालेंगे। यहाँ पे चलेंगे, रिजर्विंग जर्नल के लिए आपको अदर वॉचर पे जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जर्नल दिख रहा है, उसमें एंट्रीज नहीं करना है। ठीक है, हम ये एक्चुअल एंट्रीज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जाना है, शो इन एक्टिव पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो रिजर्विंग जर्नल। ठीक है, रिजर्विंग जर्नल ये मेरा एक्टिव करके रखा है मैंने। अगर आपका रिजर्विंग जर्नल वॉचर एक्टिव नहीं है तो आपको उस पर नॉर्मली क्लिक करना है और ओके करना है। ठीक है, एंटर करोगे, एंटर। यहाँ पे डिप्रिसिएशन अकाउंट सिलेक्ट करना है। अगर डिप्रिसिएशन अकाउंट आपका क्रिएट नहीं है, लेजर क्रिएट नहीं है, तो आप जाओ और लेजर क्रिएट करो पहले। ठीक है, अमाउंट क्या होगा? हमने 100 रुपए लिया है सारे फिक्स एसेट का, तो 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए। ठीक है, तो 10 23 रुपए, 5 28 रुपए, 28 और 5 35.5 रुपीज। ठीक है, 35.5 रुपीज डिप्रिसिएशन है। क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे पहले क्या था? प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद फर्नीचर, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी 10% है, एंटर करेंगे। उसके बाद फर्नीचर 7.5 एंटर करेंगे, एंटर। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग था 14%, एंटर करेंगे। इसके बाद क्या था? मोटर कार 5%। इधर आप देख सकते हो आ गया है। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग कैलकुलेट डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है ट्रांजेक्शन को। तो आपने देखा कि रिजर्विंग जर्नल वॉचर में आप कैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, रिजर्विंग जर्नल वॉचर में हमेशा वही ट्रांजेक्शन होता है जो प्रोविजन से रिलेटेड होता है। ठीक है, प्रोविजनल एंट्रीज होती है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग हो गया या फिर प्रीपेड की एंट्रीज हो गई, ये सब रिजर्विंग जर्नल वॉचर में आप कर सकते हो इसकी एंट्रीज। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जर्नल में कौन सी एंट्रीज होती है जब जर्नल वॉचर हम सीख रहे थे, तो वही सारी एंट्रीज रिजर्विंग जर्नल वॉचर में भी होगा। ठीक है, जब आप प्लानिंग के लिए बना रहे होगे तो। नेक्स्ट देखते हैं मेमोरेंडम वॉचर में कैसे एंट्रीज करना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड एडवांस 5000 टू मिस्टर विशाल। तो मिस्टर विशाल को हमने 5000 पेड किया है। तो चलते हैं और इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो आपको जाना है अदर वॉचर में, शो इनएक्टिव पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मेमोरेंडम का आप देख सकते हो, यहाँ पे वॉचर दिख रहा है। ठीक है, ये मैं एक्टिव करके रखी हूँ। अगर आपने एक्टिव नहीं किया है तो इस पे क्लिक करो और ओके करो तो ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, फिर एंटर करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेमोरेंडम का वॉचर खुल गया है। इसकी एंट्रीज विशाल था, मिस्टर विशाल को 5000 हमने पे किया है। एंटर करेंगे, कैश पेड कैश, बीइंग पेड कैश आपको लिखना है। ठीक है, कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर अमीन 3700। ठीक है, तो हमें कैश रिसीव हुआ है मिस्टर अमीन से, कैश अकाउंट 3700, एंटर करेंगे। मिस्टर अमीन एंटर करके एंट्री को सेव कर लेना है। तो देखा, आपको ऐसे ही मेमोरेंडम वॉचर में एंट्री करनी है। बाकी जो ट्रांजेक्शन है 3 ट्रांजेक्शन वो आपको सॉल्व करने हैं।
ठीक है, आपको इसकी एंट्रीज करना है खुद से। जर्नल एंट्री फाइंड करो और इसकी एंट्री करो, ठीक है। ऑप्शनल वाउचर में आपको बता देती हूँ कि इसकी एंट्रीज कैसे करनी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड 5000 एज अ सैलरी एंड 2500 एज अ ऑफिस रेंट। तो हमें सैलरी एंड ऑफिस रेंट पेड किया है। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो आप पेड कर रहे हो, ठीक है। एक्चुअल ट्रांजेक्शन करते समय जैसे इन सारे वाउचर्स का यूज करते हैं, फंक्शन की का यूज करते हैं, वैसे ही जब आप ऑप्शनल वाउचर की एंट्रीज करोगे उस समय भी आप इन्हीं सारे फंक्शन की का यूज करोगे। बस आपको इधर आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में ऑप्शन इधर आ रहा है, ठीक है। यल के नीचे डबल बार है, तो ऑप्शनल करके इधर एक फीचर आ रहा है, उसे एक्टिव करना है, ठीक है। तो हम पेड कर रहे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं, फंक्शन की F5 क्लिक करेंगे, ठीक है। कंट्रोल L क्लिक करना है, ठीक है। कंट्रोल L जैसे ही आपने क्लिक किया इधर ऑप्शनल आ गया, ठीक है। मतलब आप जो भी एंट्रीज करोगे अभी ऑप्शनल है, ये वाली एंट्रीज ऑप्शनल है, ठीक है। ये जब एक्चुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट आप जब निकालोगे उसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो हमने ऑफिस रेंट पेड किया है, इसका लेजर क्रिएट नहीं है तो इसका लेजर क्रिएट करेंगे पहले। ऑफिस रेंट अकाउंट, ऑफिस रेंट कौन सा ग्रुप के अंडर आएगा? हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे लेजर को। अमाउंट थी 5000, ऑफिस रेंट 2500 एंड सैलरी 5000, ठीक है। एंटर करेंगे, सैलरी 5000, सॉरी इधर डेबिट करना है आपको, ठीक है। मैं डेबिट करना भूल गई, डेबिट सैलरी 5000। फिर अब हम क्रेडिट करेंगे कैश, कैश हमसे जा रहा है, ठीक है, तो इसीलिए कैश क्रेडिट होगा। आप इधर नरेशन में आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, आपको जो याद रखना है, ठीक है। या फिर आप ये ऑप्शनल वाउचर क्यों कर रहे हो वगैरह वगैरह। अभी मैं कुछ नहीं लिखती हूँ, कंट्रोल A करके आप सेव कर सकते हो। तो आप नॉर्मली ऑप्शनल वाउचर ऐसे ही होता है, आप जैसे आप एक्चुअल ट्रांजेक्शन करते समय फंक्शन की का यूज करते हो वही यूज करना है। बस आपको कंट्रोल L क्लिक करना है, ठीक है, फिर वो ऑप्शनल वाउचर हो जाता है। तो ये सारी बाकी एंट्रीज भी वैसे ही करना है, ठीक है। ये परचेस फर्नीचर है तो आपको परचेस वाउचर में जाना है और वहाँ पे इसकी एंट्रीज करनी है और बस आपको उधर ऑप्शनल फीचर जो है उसे यूज करना है, ठीक है। तो आज हमने देखा कि आप सिनेरियो का यूज कैसे कर सकते हो, ठीक है, और मेमोरेंडम वाउचर आप किस लिए यूज कर सकते हो, ऑप्शनल वाउचर किस लिए यूज होता है और रिजर्विंग जर्नल वाउचर किस लिए यूज होता है, ठीक है। और आपको मैं ये बता दूं, ये आप प्लानिंग के लिए ये ट्रांजैक्शन तो कर सकते हो, ठीक है। मेमोरेंडम वाउचर में या फिर ऑप्शनल वाउचर में या फिर रिजर्विंग जर्नल वाउचर में आपने जो भी एंट्रीज की है प्लानिंग के लिए, अगर आप एक्चुअल में भी वही परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो उसी ट्रांजैक्शन को आप एक्चुअल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। उस टाइम पे बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। जैसे अभी मैंने कंट्रोल L क्लिक किया, ऑप्शनल हो गया, और आप जो भी एंट्रीज करोगे वो डे बुक में दिखेगा। तो वहाँ पे डे बुक में जाना है और वहाँ पे ऑप्शनल वाउचर ऐसा करके दिखेगा, क्लिक करना है वहाँ पे और फिर से आपको कंट्रोल L क्लिक करोगे तो और रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका रिपोर्ट कैसे देख सकते हो? तो एक काम करते हैं, अभी देख लेते हैं रिपोर्ट कैसे देखते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे एंड एक्सेप्शनल रिपोर्ट में जाएंगे, ठीक है। तो टैली में चलते हैं, बैक जाएंगे, डे बुक में जाएंगे और एक्सेप्शनल रिपोर्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ऑप्शनल वाउचर का ऑप्शन इधर आ गया है, ठीक है। एंटर करोगे तो देखो हमने अभी रेंट का जो ट्रांजेक्शन किया था वो इधर दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेमोरेंडम का और रिजर्विंग जर्नल का वाउचर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप रिपोर्ट देख सकते हो। ऑप्शनल वाउचर आपको यहीं से क्लिक करना है और उसे एक्चुअल वाउचर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर।